की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव नादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। महाराज सद्गुरु है राजन का राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भन में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरण्यान श्री घोषित कनकंदे विच विराजमान परमात्मा स्वरूप गुरुदेव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरणन, आए हुए सदगुरु के सद भक्तगण, हम लोग इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने हैं तो जत्र तत्र से गुरु महाराज के छत्र छाया में आए हुए हैं और पवित्र ग्रंथ रामचंद्र मानस के पाठ के क्रम में सुन रहे थे। गुरु के संबंध में कहा है, तीन लोग नौखंड में गुरु ते बड़ा न को अकर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। कहते हैं तीन लोग जो जिसको कहते हैं सब देवताओं में से श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं तीन लोग नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई। कहते हैं इनसे बड़ा कौन है, तो गुरु होते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा? एक संतों ने बड़ा अच्छा और भी उदाहरण दे के कहने की कृपा की है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर गुरु भी आ जाए, और गोविंद मतलब होता है परमात्मा ईश्वर,
वो भी एक ही समय आ जाए तो किनको पहले प्रणाम करना चाहिए? जो चतुर भक्त हैं तो वो कहेंगे कि पहले गुरु जी को नमन पूजा पाठ करना चाहिए। क्यों ऐसा? तो कहते हैं गुरु नहीं होते तो गोविंद को कौन बताते। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे काकू लागो पांव। मैं पहले किसको पैर लगूं, मतलब पांव छू? तो कहते बलिहारी गुरु आपने। कहते गुरु की बलिहारी है, कृपा है। जो कि गुरु नहीं होते तो वो गोविंद को बताने वाला नहीं होते। इसलिए मैं पहले पूजा आराधना गुरु का ही करूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु में वह ज्ञान होते हैं जो कि ईश्वर साक्षात्कार कराने की उनमें क्षमताएं हुआ करते हैं। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद को बताने वाले कोई नहीं होते। इसलिए रामायण को पढ़ते हैं, गुरु की कितनी बड़ी कृपा होते हैं शिष्यों के ऊपर। जो शिव भक्त हैं, शिव पुराण पढ़े होंगे, उनको भी पता होगा। कहा है एक बार हरि मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान तो उठ न किन्न प्रणाम। कहते हैं गुरु आए और वह शिष्य बैठ करके माला जप रहे थे भगवान शिव के मंदिर में कि मैं भगवान की आराधना कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। इस समय उठ कर कैसे मैं उनका स्वागत करूं? लेकिन कहते हैं शिव भगवान को बड़ी तकलीफ हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया उस शिष्यों को। कहते हैं उठ न किन्ने प्रणाम, ते ही गुरु अग्दे अति अपमानते सह न सके महेश। कहते हैं महेश एक शंकर भगवान का भी नाम देते हैं। कहते हैं गुरु का तुमने अपमान किया, आदर नहीं किया, इसलिए जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। श्राप दे दिए, लेकिन फिर भी गुरु जी को दया आ गए कि यह हमारा तो जैसा भी है, जो भी है तो मेरा ही तो शिष्य है ना। तो कहते हैं प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, इनको क्षमा करिए। देखिए गुरु को नहीं बैठने के लिए पूछा, नहीं एक गिलास पानी दिया है, लेकिन भगवान शिव का नाम ले रहे थे, उनका मंत्र जप रहे थे, तो शिव भगवान ने उनको श्रापित कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु का उसने आदर नहीं किया। इसलिए कहते हैं गुरु जो होते हैं सर्वोपरि होते हैं। हमारे श्रद्धेय भरत बाबा कह रहे थे कि गुरु महाराज भी हमारे कुटिया पर, हमारे निवास स्थान पर पधारे हैं। हमारे पूज्य पिताश्री हमें बताए हैं, और जो बुजुर्ग जन है वो जानते भी होंगे। कहा पहले हमारे माता पिता को कोई संतान नहीं हो रहे थे, नहीं पुत्री नहीं पुत्र। अगर ग्रस्त आदमी रहते हैं, पारिवारिक में रहते हैं, तो वह चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वंशज को चलाने के लिए चाहिए। अधिक तो रहता है कि पुत्री हो तो बड़ी कृपा हो, क्योंकि इनका वंशज आगे से आगे चलता रहे, ऐसी कांक्षाएं रहता है बना हुआ। तो कह रहे थे कि नहीं उस समय पुत्र हो रहा था, ना ही पुत्री ही। गुरु महाराज को यहाँ पर आगमन कराए। जो भरत बाबा के पिताश्री थे, इनके स्वपरिवार थे, गुरु महाराज को पदार्पण कराए और अर्जी विनती किए कि गुरुदेव आपका भक्त हैं हम लोग, ग्रस्त जीवन में, लेकिन कोई एक भी नहीं पुत्र है नहीं पुत्री, कृपा किया जाए। तो संत जो होते हैं बड़े दया के सागर होते हैं। कहा है जोन करे लकीर सो करे फकीर। फकीर की कृपा होते हैं, मौज होते हैं, आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद फलस्वरूप देखिए आज यह संत मत का जो भी है, इनके सदस्य, इनके परिवार सब जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखते हैं, धर्म काम में अग्रसर रहते हैं।
उन्हीं का फलस्वरूप है जो कि भरतलाल और कई बहना हुआ इनके। तो संत जो होते हैं बड़ी कृपा के सागर होते हैं। और यही इतिहास अगर आगे चलते हैं तो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज थे बाबा देवी साहब। इनके इतिहास पढ़ने को मौका लगा तो वहां पर भी यही देखने को मिला था, या देखने को यह मिला था, जो भी पुत्र या पुत्रियां हुआ करते थे महीना 6 महीना साल में डेथ हो जाया करते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो बाबा देवी साहब के पिता श्री बिंदुश्री प्रसाद दास नाम थे, मुरादाबाद के थे। अभी भी वहां पर गुरु महाराज का स्थान बना हुआ है। तो तुलसी साहब का पदार्पण हुआ, वहां पर आगमन हुआ। जब पदार्पण हुआ तो बाबा देवी साहब के पिताश्री चले गए तुलसी साहब के पास में, अर्जी विनती करते हैं, गुरुदेव कोई भी नहीं है, जो भी होता है 6 महीना साल या महीना में सब पूरे हो जाते हैं, कृपा किया जाए। तो संत बड़े दया के सागर होते हैं, कृपा करते हैं। कहा ठीक है ठीक है, आपकी बार आशीर्वाद देता हूं। आपकी बार जो जन्म लेंगे वह जीवित रहेंगे, बड़े तेजस्वी होंगे, ज्ञानी ध्यानी होंगे। आया है वहां पर आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के फल स्वरूप ही बाबा देवी साहब हुए। बाल्यकाल से बड़े ओजस्वी तेजस्वी, बड़े ज्ञानी, एकांत रहते थे, ध्यान भजन में मगन रहते थे। तो तुलसी साहब के सानिध्य में रहते थे। और होता क्या है, गण सत्संग में आए हुए थे। अब होता क्या है, संजोग से नदी के किनारे टेंट पंडाल लगा हुआ था। जैसे आप लोग जिला वारसी में जाते हैं या अखिल भारती में जाते हैं, खुले आसमान में गंगा जी के किनारे, क्योंकि पब्लिक अधिक भीड़ हुआ करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर रखते हैं। तो वहां पर सत्संग हो रहा था बाबा देवी साहब का। तो हुआ क्या, संजोग से एक गांव का किसी की मृत्यु हो गई और उनको जलाने के लिए ले गए, कहाँ तो श्मशान घाट। अब श्मशान घाट ले गए, वहां पर चीता वगैरह सब सारा रचाने लगे, शोरगुल हल्ला गुल्ला होने लग गए। और जब हल्ला गुल्ला होने लग गए तो बाबा देवी साहब ने अपने सेवकों से कहा, जाके बोल दो उन लोग को थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, हम लोग आरती कर लेंगे, तब आप लोग दाह संस्कार करेंगे। क्योंकि उसकी स्माइल, उसकी धुएं लगेंगे तो सत्संग में बैठना परेशानियां हो जाएंगे। जाके सेवक ये कहते हैं, हमारे गुरु महाराज का अभी सत्संग चल रहा है। गुरु महाराज ने कहा कुछ देर रुकने के लिए। कई बार समझदार व्यक्ति होते हैं और कोई व्यक्ति उसमें से बड़े हठीले स्वभाव के होते हैं। तो वो कहेंगे कि आपका जो काम है आप करें, हमारा जो काम है हम करने के लिए आए, हम करेंगे। कहा चलिए हम लोग दाह संस्कार करेंगे, जल्दी जाना है घर को, आपका काम है आप सत्संग प्रवचन करते रहिए। यानी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आकर के बाबा देवी साहब से कहते हैं कि गुरुदेव वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है गुरु महाराज। कहा हमारी आज्ञा को उल्लंघन किया वो लोगों ने। कहा हाँ गुरुदेव, कहते हैं आपका काम है सत्संग फरमाना, आप सत्संग फरमाइए, हम लोग जो कार्य करने के लिए आए हैं करेंगे, जाएंगे अपने घर को। बाबा देवी साहब सुनने को मिला, लाठी लिया और काला कपड़ा पहनते थे। अभी भी मुरादाबाद जाएंगे, दिल्ली के पास में शीशा में पैक करके रखे हैं दर्शन के वास्ते। काला कपड़ा पहनते थे। खैर भेष संतों की जो मर्जी हो, बाबू को हो या बाबा का हो, महत्व होता है सुमरण भजन करने का, महत्व होता है सतपथ पर चलने का। एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है,
भेष कैसा भी रहे, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, बाहर से दीन देखिए, भीतर से मालो माल है। कोई कहे तो भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर पहने हुए वह गुदरी का लाल है। दीन मतलब होता गरीब भी। साधु महात्मा के पास कुछ नहीं होते हैं, ठीक से घर मकान दो नहीं होते हैं, ठीक से भोजन भी नहीं मिलते, ठीक से वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, और फिर भी बड़े बड़े आदमी लीडर लोग आकर के चरण में नमन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। अभी देखिए ना, पंजाब में तो बहुत जोरों के चल रहा है। कई का फोन आता है एमएलए सब का, महाराज हम आपके आशीर्वाद लेने आए कुटिया में, आप दिख ही नहीं रहे, कहाँ हैं? कहाँ हैं? अब जो कि जिनके आगे पीछे बॉडीगार्ड घूमते हैं, बढ़िया कीमती गाड़ियों पर घूमते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग रहते हैं जिस क्षेत्र में, उन लोगों को आह्वान भी करते, बुलाते भी हैं प्रोग्राम में, तो आते भी हैं। तो लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि महाराज आपका आशीर्वाद हो। तो 5 साल तो बड़े चकाचक चला, कुर्सी सत्ता रहा, फिर से कृपा हो जाए, है। साधु महात्मा के पास वैसे सुविधा नहीं है। अब फिर भी देखिए बड़े बड़े लोग माथा टिकते हैं, चरण पर गिरते हैं। तो वही कहते हैं बाहर से दीन देखिए। क्यों ऐसा दीन देखते हैं? गरीब है, क्योंकि उसके पास में जप का, सुमरन का, ध्यान का, सदाचार का, सतपथ पर चलने का उनमें वह शक्ति क्षमताएं रहता है। क्योंकि वह सतपथ पर चलते हैं, नाम जपते रहते हैं, सुमरन करते हैं, सदाचार में परंगत रहते हैं। संतों को मौज होते हैं, अगर कृपा कर दे, उठा करके आशीर्वाद दे दे, तो कहते हैं जो बात दबाव से नहीं होती है, बात दुआ से होते हैं। अगर मिल जाए पूरे मुर्शद तो बात उस खुदा से होते हैं। तो कहते अगर पहुंचे हुए संत मिल जाए तो कहते उस खुदा, उस परमात्मा जो गुप्त है, उससे भी बात करा सकते हैं। उनमें ऐसी योग्यता, वैसी क्षमताएं हुआ करते हैं। बाबा देवी साहब काले कपड़ा पहनते थे, और जिनको विश्वास नहीं हो वह कभी दिल्ली पंजाब जाएंगे तो मुरादाबाद में जाके देख सकते हैं। बाबा देवी साहब काले कपड़ा पहने हुए, लाठी हाथ में लिए और चल दिए उधर जहां पर चीता रचाए थे। देखा वो लोगों ने, कहा बड़ी बेग में आ रहा है, क्रोध में आ रहा है, हो सकता है साधु बाबा शराप ना दे दे, इनके निगाह में रहे तो। भाई खिसक लो, इस जगह से हट जाओ, क्योंकि इनकी आज्ञा को उल्लंघन किए हैं। प्रवचन सत्संग छोड़ के आ रहा है, कहीं हो ना हो। डर तो भय तो सबको होता है ना, है भाई, सबको होता है अपने अपने जीवन का। सब के सब वहां से जो चीता रचाए थे, अब अग्नि देना था, दाह संस्कार करना था, कि देखा तो सब के सब खिसक लिया उस जगह से, नहीं भाग निकला। और जब भाग निकला, बाबा देवी साहब उस मुर्दे के पास पहुंच गए, और मुर्दे के पास पहुंच करके जो मुर्दा चीता पर था रचाया हुआ, लाठी से टच करते हैं, हुड़ा मारते हैं, कहते मेरे डर से सब भाग गए और तुम अभी तक सो पड़ा है, भागो यहाँ से। इतना कहना तक मुर्दा भी जिंदा हो गए, उठ के भागे गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह मुर्दे भी उठ के भाग निकला। तो ऐसे के सेवक कौन? तो हमारे गुरु महाराज हैं, ऐसे के सेवक हुए ना। पहले पता ही होगा, क्योंकि गुरु पर विषय पर पाठ हुआ, इसलिए गुरु की महत्ता दर्शा रहा। हमारे गुरु महाराज भी दरियापंथी, रामानंदी पंथी, आपको इतिहास मालूम होगा। क्योंकि शांति नहीं मिल रहा था, जो खोज था अंदर के,
प्रकाश और शब्द का वह देखने को नहीं मिल रहा था। यो तो कहते हैं संसार में 1 2 गुरु 4 गुरु 5 गुरु 6 गुरु नहीं है। अगर सच्चा नहीं मिला तो बदलने में क्या है। पहले हम दूसरी पहली 5वीं क्लास में पढ़ते थे, क्या हम उससे आगे जा नहीं सकते? मैट्रिक में नहीं पढ़ सकते क्या? कॉलेज को बदल नहीं सकते क्या? बदलते हैं ना। है जब भौतिक विद्या के लिए आगे से क्रम बाय क्रम से स्कूल को छोड़ते आगे से आगे पढ़ाई करते हैं, तो क्या जब सुख शांति नहीं मिल रहा है, अच्छी खोज है, अंदर से तड़प है, तो कहते क्यों नहीं बदलेंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने भी छोड़ करके बाबा देवी साहब जैसे महापुरुषों के सानिध्य में आए, और गुरु महाराज ऐसे पहुंचे हुए संत। आज देखिए ऐसे संतों के चरण में हम लोग हैं। गुरु महाराज ऐसे संत मिले हैं, और इसके कथनानुसार हम लोग जीवन यापन करेंगे तो हम लोगों को उद्धार हो जाएगा। कहते हैं संसार में 2 4 5 गुरु नहीं है, 7 गुरु है। एक सहजो भाई संत हो गए, उनका कहना है सहजो जगत में गुरु बहुत फिरे, अज्ञान ध्यान सुधि नाही, अतार सके नहीं एक को, गहे बहुत की बाँ। कहते हैं सहजो जगत में गुरु बहुत फिरे। कहते बहुत है गुरु ऐसे भी जो कि अपना जीविका चलाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। एक काशी का यानी बनारस जिसको कहते हैं, बनारस से एक वीडियो किसी भक्त ने हमारे फोन पर भेजा। तो वह वीडियो क्या था, लाल कपड़ा धारण किया हुआ, चंदन टीका लगाया हुआ, और मांग करके जीविका चलाते थे। किसी बुद्धिजीवी ने पकड़ा, पूछा भाई तुम साधु जवान तगड़े आदमी बने हो और चलो प्रवचन कथा करके जीविका चलो तो अलग बात है, लेकिन घरे घर दुकान दुकान मांग करके जीविका चलाते हो और साधु बने पड़े हो, तो बताओ कि हमारे भारत में कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, थोड़ा बताओ। अब तो बेचारा कभी धर्म ग्रंथों को उल्टा के देखा हो, पढ़ा हो, तब तो बताए। जब नहीं बताया तो कहा आप अपना नाम बताओ जी, क्या नाम है। अब नाम बताने से भी सोचा रहे हैं। अब सोच सकते क्यों, कारण इसके पीछे जब नहीं बता रहे हैं तो और डॉक्टर सस्पिशन होते गया, ये कौन है, कहाँ से है। तो उनके जबरन बटवा से इकाला जो होते हैं ना, एनडी कार्ड होते जिसको वोटर कार्ड कहते हैं, ये आधार कार्ड, वो प्रूफ निकाला। उसमें क्या नाम, खान, अली खान। अब लो अली खान, और देखो हिंदू धर्म के वेशों में हैं, मांग रहे हैं, अपना जीविका चला रहे हैं। तो देखिए वही कहते हैं सहजो जगत में गुरु बहुत फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नहीं। नहीं ज्ञान है, नहीं शुद्धता है, और नहीं अपना कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे को भी कल्याण करेंगे। तो वही कहते 2 4 गुरु नहीं है संसार में। गुरु यहाँ पर 7 प्रकार के वर्णन करते हैं महापुरुष। आप कहेंगे 7 गुरु है संसार में। महापुरुष के पास चलेंगे तो उन्होंने बड़ी मार्मिक ढंग से समझाने की कृपा की है। कहा हाँ 7 प्रकार के गुरु हैं। तो कहते हैं कौन कौन गुरु है। प्रथम गुरु है माता पिता, और सोई रज ब्रिज की दाता। पहला गुरु होते हैं माता पिता।
पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है कि माँ बाप का, बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा देखने को मिलता है, माँ बाप ना जाने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बाहर में रख करके हैं, शादी विवाह भी कर दिए। अब वही बेटा पुतहु आया, उधर अलग चौका चूल्हे जल रहा है, इधर घर में देखिए बूढ़ी माँ बाप है, अलग रोटियां पका खा रहे। क्यों ऐसा देखने को मिलता है? वहां पर कहते हैं जब वो आया पराए घर का, माँ बाप से दूर हो गए, सेवा करने से इनकार। अगर आप सेवा नहीं करोगे तो आप भी तो माँ बाप बनोगे ना जी। फिर आप चाहोगे कि हमारा पुत्र हो सरवन की तरह, बांगी उठा करके चारों धाम तीरथ में भ्रमण कराए। आपने तो भाई किया नहीं, तो आपको कैसे सरवन की तरह पुत्र होंगे? संभव है क्या? सबका मुरी डोला नहीं, बिल्कुल 100% सत्य वचन। इसी पर एक बड़ी दर्दनाक कहानी याद आ गए। एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, गरीब थे बेचारा, मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे। कुछ दिन के बाद शादी विवाह हुआ, कई वर्ष बीत गए, कोई बाल बच्चे नहीं हो रहा था। और जब नहीं हो रहा था, यहाँ वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ जा कर के सिर को पटकते हैं। देखने को मिलता है ऐसा कि कोई हो जाए, चाहे पुत्रिये सही है ना, तो यहाँ वहाँ ना जाने माँ बाप क्या क्या उपाय करते हैं। समय पाकर के एक पुत्र का जन्म हुआ जाकर के हॉस्पिटल में। जब जन्म लिए तो बेचारा जन्म तो लिए पुत्र बड़ी सुंदर, लेकिन जन्म लेते सार एक ही आंख था, एक ही आंख। कई बार तो सूरदास भी जन्म लेते हैं, आप लोग देखे होंगे। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, सुनता नहीं है। कई बार अपाहिज लेते हैं जन्म, टांगों टेढ़े मेढ़े, ऐसा भी देखने को मिलता है। जन्म तो लिए लेकिन एक ही आंख है। डॉक्टर ने कहा बच्चा तो बड़ी सुंदर है। बच्चे के पिता से कहते हैं बच्चा तो बहुत सुंदर है, आप लोगों में से एक आंख अगर दे देते हैं तो मैं ऑपरेशन करके इनको दोनों आंख में ज्योति इस तरह से आ जाएंगे और देखने में सुंदर भी लगेंगे। पिता से कहते हैं आप एक आंख दे दें, तो पिता ने कहा नहीं नहीं, हमें जरूर नहीं है कान्हा बनने का। कहा हमें जरूर नहीं है। लेकिन माँ को जब होश आया, जब माँ को होश आया तो पुत्र को गोद में दिया गया है। गोद में लेती है तो देखती है कि एक ही आँख है। तो डॉक्टर से मिला, कहा डॉक्टर ने अगर एक आँख तुम लोग दे देते हो तो मैं ऑपरेशन करके इनको सुंदर बना सकता हूँ। तो माँ के हृदय, इसलिए कहा है पितसो माता सो गुना। क्यों? कई बार बच्चे को गोद में लेती है माँ, अब बच्चे ना जाने टट्टी पखाना भी कर देते हैं। माँ खाना खा रही है अब बच्चे कर दिया गोद में तो क्या करती है, थाल को साइड में कर देती है, साफ सुथरे करती है, फिर से पुनः भोजन भी करती है। अगर पिता के गोद में कर दे तो सीधे लो मैं नहीं उठाना इसको, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए दर्जा दिए हैं पिता से 100 गुना माता के अधिक स्नेह प्यार मिलते हैं बच्चे को। जब डॉक्टर की ये बात आया, कहा अगर आप दे देते हैं तो इनको सुंदर में बना सकता हूँ, एक आंख दे दें तो। माँ की हृदय तो माँ की हृदय है। कहा हाँ हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब माता पूजनीय तैयार हो गई, दे दिया, बच्चे को ऑपरेशन करके लगा भी दिया, सुंदर देखने में हो गए। बच्चा कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया।
जब दौड़ने घुरकने लग गए, संजोग से हुआ क्या, जो गरीब ब्राह्मण थे सड़क सड़क जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट होते हैं उनकी मृत्यु भी हो गई। अब मृत्यु हो गए, कोई सहारा नहीं, बड़ी मुश्किल। अब बेचारी अकेले एक बच्चा और माँ रह गए घर में। मेहनत मजदूरी कर करके गांव के ही स्कूल में सोचा इसी बच्चा को बढ़िया लायक बनाएंगे, इसी सहारा हम जी लेंगे। बहुत ऐसे भी देखने को मिलता है, बच्चे के सहारा जीते हैं। मेहनत मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाना लिखाना, कॉपी किताब वस्त्र देना। बच्चे एक ही था, मोह था, प्यार था। बच्चे को समय पर स्कूल छोड़ आना और समय पर लेकर के आना, ऐसा होता था। बच्चे बच्चे में खेलते कूदते क्रम में दूसरे बच्चे ने कहा, अरे तुम तो कानी माँ के बेटा हो, कानी माँ का बेटा हो। ऐसा कहा, कानी माँ का बेटा हो। अब इनको बड़ा लगा, तकलीफ, झटका लग गया कि मेरी माँ आती है लेने के लिए, छोड़ने के लिए, तब ना ये लोग हमें चिढ़ाते हैं। कल से हम माँ को आना ही बंद कर देंगे, हम अपने आएंगे चल के और अपने हम जाएंगे। पुत्र चला गया घर में, जाकर के कहते हैं, माँ कल से तुम हमें छोड़ने के लिए नहीं जाओगे स्कूल और ना ही लेने के लिए ही जाओगे स्कूल। माँ ने कहा, पुत्र जिसमें तेरी खुशी हो। कारण नहीं पूछी, क्यों पुत्र ऐसे कह रहे हो। माँ ने कहा कि ठीक है पुत्र, जिसमें तुम्हारी खुशी हो वही काम करूँगी, तुम ही तो मेरा एक जीवन का चिराग हो। अब वो आते हैं, अकेले जाते हैं। पढ़ने में बड़ी तेज था, जहाँ तक शिक्षा था गांव का लिया उन्होंने। अब उनको माँ शहर में पढ़ने के लिए कही नहीं। आपके बच्चे जैसे हमारे सरदेव भरत बाबू के पुत्र बेंगलोर पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते वहीं जॉब भी सुनते करने लग गए। माँ बाप को होता है कि बच्चे को बाहर पढ़ाएं लिखाएं। अब एक ही पुत्र था, घरों में जा जा करके लिपाई पोछाई करके मेहनत मजदूरी करके बच्चे को जो बाहर में डाली पढ़ने के लिए, महीने महीने मंथली भेजते थे, किसी तरह का बच्चा का कष्ट ना हो। माँ बढ़िया वस्त्र नहीं पहनती थी, बढ़िया भोजन नहीं करती थी ठीक से, लेकिन बच्चे के लिए समय समय पर रुपया पैसा भेजा करती थी। जीवन में यह जिज्ञासा था, मेरा एक ही पुत्र है, पढ़ेंगे लिखेंगे, मिनिस्टर बनाएंगे इनको, बढ़िया से फिर जीविका चलाएंगे, पढ़ लिख करके योग्य होंगे तो। ऐसा उनकी भावनाएं हुआ थी। खैर हर एक माँ बाप का ऐसी इच्छा बनी रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ मेरा नाम रोशन करे, कोई सरकारी जॉब ले, ऐसी इच्छाएं हुआ करते हैं। अब माँ जो थी बड़ी मेहनत करती थी, समय समय पर भेजती रही। आप लोग भी कई बार बाहर बच्चे को पढ़ाते हैं तो महीने महीने भेजते होंगे, बेशक पास में नहीं रहते हैं, रिश्तेदारों से लेके रेंट पर उठा करके भेजते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके योग्य हो हमारा, ऐसे देखने को मिलता है। खैर अब पढ़ाई लिखाई में बड़ी तेज, पढ़ लिख करके समय पा करके शहर में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते एक दिन कलेक्टर की पदवी को भी प्राप्त कर लिए, सर्विस भी हो गए। अब पुराने ज़माने में चिट्ठी चलता था, अब न फोन हुआ कुछ वर्ष पीछे से, पहले चिट्ठी लेकर के शहर से भेजते हैं, माँ बड़ी कृपा हुआ है और हमें कलेक्टर की नौकरी सर्विस हो गए हैं माँ,
माँ बड़ी खुश हुआ, कहा बड़ी खुशी की बात है, ईश्वर की कृपा है पुत्र। ऐसे करो पुत्र, एक बार आ जाओ, बहुत बरस हो गया है, एक बार आ जाओ। कहा कोई बात नहीं माँ, समय आएगा तो हम आएंगे। कहा माँ कोई बात नहीं है, कुछ दिन और रहते हैं फिर आएंगे। कहा ठीक है पुत्र, जिसमें तुम्हारी खुशी हो। अब रहते रहते शहर में रह रहे थे, बड़े उच्च पदवी पर थे, उसी शहर में विवाह भी रचा लिए, किसी धनवान के घर में शादी विवाह भी रचा लिए, कोठी बंगला ले लिए बड़ा सारा, नौकर चाकर सब हो गए। चिट्ठी वहां से भेजते हैं, माँ मैंने शादी कर लिया हूँ शहर में। माँ के अरमान था कि पुत्र आएंगे यहाँ पर बढ़िया से धूमधाम से गांव में। कई बार ऐसा समाज में देखने को मिलता है, बेटा को बाहर भेजा पढ़ाई लिखाई करने, उधर ही संसार रचा लिया, उधर ही रहने लग गए। ऐसा देखने को मिलता है, आप लोग भी गांव समाज में ऐसा देखे होंगे। माँ बाप की था इच्छा कि बढ़िया से करेंगे, लेकिन सारा पानी फेर देते हैं। ऐसे भी नालायक पुत्र होते हैं कई। खैर कहा विवाह रचा लिए, कहा पुत्र चलो जो किया कर लिया, लेकिन आप भी तो आ जाओ, बहू को देख लो। कहा कोई बात नहीं माँ, समय आएगा तो हम आएंगे। अब होता कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद, एक उनके घर में पोता जन्म, यानी उनके जो बेटे थे, बेटे के बेटा आ गए, चिट्ठी भेजते, माँ तुम दादी बन गए हो, दादी। दादी बन गए हो। चिट्ठी भेजे यहाँ पर, अब यह बूढ़ी माँ से रह नहीं हो रहा है, कितने बरस हो गए शहर में गए हुए, रह नहीं हो रहा है। पते लिया, वो चिट्ठी जो था, चिट्ठी लेती है और चले वो शहर में। वो शहर में गए, बस से उतरती है, रिक्शा करती है, रिक्शा पर बैठी और कहा फलाने शहर में जाना, ये पता एड्रेस है। चिट्ठी जब भेजते हैं दोनों तरफ का पता होता है, तब ना वहां पहुंचते हैं, आना जाना होता है। अब बूढ़ी माँ पहुंच गए उस कलेक्टर के घर पर। दरवाजे पर गेटमैन था, बड़े बड़े कोठी में गए होंगे तो गेटमैन होता है, पहले आपका इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे, जांचेंगे कहाँ से आए हो, क्या नाम है। गेटमैन पूछते हैं कौन हो आप, कहाँ से आई हो। कहा यह कलेक्टर साहब मेरा पुत्र है, मैं उनकी माँ हूँ। अब उनको हुआ कहाँ कलेक्टर साहब, इनके नौकर चाकर, बढ़िया खाना पीना, मंगला मकान में रहना, कहाँ ये मैले फटे पुराने कपड़े में, कह रहे माँ है, ये संभव नहीं हो सकता है। चलो कोई बात नहीं है, चलो बूढ़ी बेचारी है, एक बार जाने देते हैं, मिल लेंगे और क्या, अगर हो जो भी हो। गेट में न जाने दिया, अंदर गए तो देखा पलंग पर झूलने पर छोटा बच्चा झूल रहे थे। गए, सोचा पहले बेटे से बाद में मिलेंगे, छोटा बच्चा तो सबको प्यारे होते हैं ना। गए, जाकर के उसको उठाने लग गए, गोद में देने लग गए। जैसे गोद में लिए, उधर से आ गई उसकी पुतहुआ, कहते अरे ये कौन चुड़ैल आ गई है। बच्चे को देखो उठा के भागने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा कहा, बच्चे को छीनते हैं वहां पर। अब पुत्र भी उनका आ गया। अब यह कहती है कौन चुड़ैल है, देखो यह बच्चे को लेकर के उठा के भागने की कोशिश कर रही है, देखो देखो कौन आया है। उनके पुत्र भी आ गए वहां पर। आकर के बूढ़ी माँ ने देखा, कहा पुत्र यही तो बेटा है ना, ये देखो चिट्ठी है, ये मेरे ही तो पोता है ना, तुम मेरा पुत्र हो ना, ये देखो मेरे को चुड़ैल करे नहीं जानती है, नहीं पहचानती हो, लेकिन तुम तो जानते हो पुत्र। अब बेटा भी ऐसा, अब वहां पर घरवाली के सामने में कुछ नहीं बोलते हैं, कहीं बोलेंगे तो कहेंगे यह कान्ही माँ का बेटा, गरीब
घर के हैं, अब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वहां पर पुत्र उनका कि मेरा ये माँ है, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। उनकी जो बहुत ही धक्के मार करके वहां से ऊपर से नीचे उतार दिए, लेकिन बेटा एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि मेरी माँ है, इनको रहने दो, एक बार भी नहीं। अब संध्या होने को चला था, बड़ा सारा बंगला था, गेट पर आकर के गेटमैन से कहती है अब रात्रि हो चला है, मैं कहाँ जाऊं शहर में भटकने, हमें रात बीच यहीं पर रहने दीजिए, सुबह हो गए हम जो होगा जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। कहा ठीक है। कहा इससे पहले आप हमें एक चिट्ठी पत्र लिख दें, एक चिट्ठी हमें लिख दीजिए। कहा हाँ ठीक है, क्या लिखवाना चाहती हो? तो लिखवाती है कि पुत्र आज तुम्हें मैंने पढ़ा लिखा करके आज तुम्हें यह पदवी दिलाया, तुम्हें पता है कि मैं कान्ही क्यों हुआ? चिट्ठी में सारा बातें लिखवा दी। बेचारी बूढ़ी माँ को तो एक ही पुत्र का सहारा था, उन्हीं के आस लिए जी रही थी, लेकिन वहां से भी धक्का लगा। चिट्ठी में लिखवा करके बूढ़ी बेचारी वह बंगले में रख देती है। एक ही जीने का था मकसद को, पुत्र को देख करके जी रही थी, और वहां से भी पहचान करने से भी पुत्र ने इनकार किए हैं। अब कहाँ जाए, क्या करें? बूढ़ी माई बड़ी इस तरह से सोच में पड़ गए। कहा अब जीना ठीक नहीं है। कहा किसके लिए जीऊं, जिसके लिए मैंने इतने वर्षों से आस लगाए हुए थे, पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज वही पुत्र है, हमें पहचान से भी इनकार है। बूढ़ी माई ने चिट्ठी लिखवा करके उस जगह छोड़ दी। उनके जो पहने हुए साड़ी था उन्होंने क्या किया, ऊपर में ठाठ में लगाया और उसमें फांसी लगा करके लटक गई। फांसी लगा करके लटक जाती है। सुबह हुआ, ऑफिस के लिए निकलते हैं, दोनों निकलते हैं ऑफिस के लिए। जैसे गेट होकर के जा रहे तो झलक आया, देखा कहीं फांसी में लटका हुआ है। अब गए तो जाके खोलते हैं और बेड पर देखते हैं चिट्ठी। चिट्ठी देखा, कहा पुत्र तुम जानते हो कहानी क्यों हुए हम? जब तुम छोटे था तुम्हें एक ही आंख था और मैंने एक आंख तुम्हें दिया। तुमको मैंने इसके घर में उसके घर में समय समय पर मैंने पोछा झाड़ू करके मेहनत मजदूरी करके तुम्हें मैंने शहर में पढ़ने लिखने के लिए डाला, लेकिन आज तुमने पहचान करने से भी इनकार किया। एक ही तो आस था, तुम्हें देख करके जी रही थी, लेकिन फिर भी यह चिट्ठी है, हमें बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, तुम्हें जैसे भी रह रहे हो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही है, आशीर्वाद ही है। चिट्ठी पढ़ते हैं उनके बहू और वो दोनों को दोनों हैरान हो गए। अब तो कहीं कि नहीं, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, है? समय आया था सेवा करने का, वक्त आया था सेवा करने का, लेकिन समय निकल गए हाथ से। बाद में कहते हैं जब चिड़ियां चुग गए खेत, बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जहां तक हो सके पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है, माँ बाप बुजुर्ग का समाज का सेवा करना चाहिए, यानी कि दिल दुखाना चाहिए। है माँ बाप का दिन था ना, आज पदवी पर आया, लेकिन पहचान से भी इनकार किए। तो कहते हैं पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है सेवा करना। संसार में 7 गुरु का वर्णन किए हैं, तो यहाँ पर पहला गुरु होते हैं माता पिता। प्रथम गुरु है माता पिता, सोई रजवृज का दाता। दूसरा गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंद छोड़ाई।
जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो माई दाई आती है साफ करने, नाभियां काटने, तो कहते जीवन में वो भी एक गुरु होते हैं। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले पुकार ही गामा। नामकरण करते हैं ना बड़े बड़े मौलवी पंडित से या वरिष्ठ आदमी से, नामकरण कराते हैं ना, तो कहते हैं जीवन में वो भी एक गुरु होते हैं। लेकिन इतने से भी काम चलने को नहीं है, तो कहते चौथा गुरु जिन शिक्षा देना, जगत व्यवहार सभय तब चिन्ना। पुस्तक रखा हुआ है, अगर पढ़ाने वाला हमारे श्रद्धेय मास्टर साहब की तरह नहीं हो तो विद्यार्थी को एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो कहते जीवन में एक गुरु वो भी होते हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं। तो कहते इतने से भी चलिए भौतिक विद्या तो हो गए, प्रखर हो गए, लेकिन इससे कल्याण नहीं हो सकता है। पांचम गुरुजन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमरन दिन्ना। कहते पांचवा गुरु वो होते हैं जिन्होंने वैष्णव बना दिया आपको, शुद्ध शाकाहारी बना दिया आपको। पहले ना जाने क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे। अगर कोई सज्जन व्यक्ति मिल गए तो आपको पवित्रमय जीवन बना दिया, शुद्ध शाकाहारी बना दिया, तो कहते उनका भी उपकार आपके ऊपर है ने, क्योंकि उन्होंने आपको शुद्ध शाकाहारी बना दिया ना है। तो कहते वो भी जीवन में एक गुरु होते हैं। पांचम गुरु जी ने वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमरन देना। कुछ न कुछ जब सुमरन करने के लिए आपको बता दिया तो वो भी जीवन में गुरु होते हैं। लेकिन कहते इतने से भी काम चलने को नहीं है। छठा गुरुजन ब्रह्मगर तोरा, दुविधा मेटे एक से जोरा। तो कहते हैं छठा गुरु वो होता है जो कि द्वंद्व को मिटा दे। जैसे राजा जनक को भी हुआ था ना ब्रह्म, यह सत्य है कि वह सत्य है। तो कौन? अष्टावक्र मुनि जैसे। बेशक वह टेढ़े मेरे शरीर में थे, लेकिन प्रारब्ध की कमाई था ना उनके अंदर में। इसलिए कहते गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो। अज्ञान मर जाने बिनो, गुरु और शिष्य न को। महत्व होता है ज्ञान के, ज्ञान के महत्व होता है। अष्टावक्र भले टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन ज्ञान उसके अंदर में था, प्रारब्ध की कमाई था, संस्कार था, तब ना राजा जनक का गुरु बने। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, आपको दिखा रहा हूं, केवल दृष्टिपात करा रहा हूं, है ना। तो यहां पर कहते छठा गुरुजन ब्रह्मगर तोरा, दुविधा मेटे एक से जोरा। जो दुविधा को दूर करा दे, तो कहते हैं सच्चा सदगुरु वो भी होते हैं, जीवन में आते हैं। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलने वाला है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश में कर दे, तो कहते हैं सच्चा सदगुरु तो वही होते हैं ना। हम लोग कहाँ हैं? आंख बंद करते हैं, प्रत्येक मनुष्य अंधकार में पाते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा है गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। जो भक्त विश्वास करते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो कहते गुरु के चरण सेव करके वह भेद गुरु का पा लेते हैं शिष्य, है ना। तो क्या क्या देखते हैं आप? अभी आंख बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है, लेकिन आपके अंदर में अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमारे गुरुदेव कहने की कृपा किए हैं पदावली में, जिसने खोजा है उसने पाया है। कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। क्या क्या देखा है? तो ये भी कह दिए हैं, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तारा दिखाता है। तो लीजिए क्या क्या दृश्य देखने को मिल रहा है। जिसने खोजा, जिसने गुरु के चरण पकड़ के रहा, उसी को न मिला है।
एक शेख फरीद साहब हो गए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए शेख फरीद साहब। हाँ, शेख फरीद साहब, थोड़ी सी मैं और समय लूंगा। एक शेख फरीद साहब हुए हैं, वो ऐसे संत थे, पहुंचे हुए संत फकीर थे, और फकीर थे ध्यान भजन में प्रांगत, लेकिन ब्रह्मुहूर्त में ही उठ करके स्नान करते थे, तब पूजा पाठ सुमरण करते थे। तो उनके साथ में एक बड़े नीक पाक के बड़े शुद्धाचारी रहते